प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। मैं रिंकी मैम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, क्लास 10th का अक्टूबर महीने में जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था, आज उसका हम आंसर लेके आए हैं। थोड़ा विलम्ब हुआ है, समय नहीं मिल पाता था, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जो बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है यह वीडियो। आप लोग हर महीने का हम क्वेश्चन को हल करके यूट्यूब पे डाले हैं अपने चैनल पर, और सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि कृपया वो सारे महीने का जितना भी क्वेश्चन पेपर हम डाले हैं सब एक बार आप लोग ज़रूर सुन लो उसको। यहीं से आपके एग्ज़ाम में हो सकता है कुछ प्रश्न रिपीट हो जाए, हो सकता नहीं, वैसे होगा ही होगा। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी आप लोग। चलिए, पहला प्रश्न है, अस्मत् शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप पूछा गया है, क्या होगा? तो अस्मत् शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप होगा मया। क्या होगा? मया। आज हम केवल आंसर बताएंगे और आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं। जो जिसका रूप पूछा है आप उसका पूरा रूप याद करेंगे, और याद हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हमें मैम याद हो गया। दूसरा प्रश्न है, नाम किम अस्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प से करें। 4 विकल्प है, इसमें से जो उचित होगा आपको उसको भरना है। तो नाम किम अस्ति। अगला प्रश्न है, प्रच्छ धातु का रूप लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा? तो यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन पूछा है, तो क्या हो जाएगा? प्रक्ष्यामि। आपका विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, दा धातु का रूप लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होगा? तो आप लोग यहीं इसमें गलती कर सकते हैं, या किए भी होंगे बच्चे, ददाती लगा देंगे या ददंती लगा देंगे, इसमें दोनों में। लेकिन जब कि क्या होगा? ददती। क्या होगा? दा धातु का रूप लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में ददती होगा। सभी लोग जितना भी शब्द रूप पूछा है, धातु रूप पूछा है, पूरा का पूरा याद करेंगे। विसर्ग संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो विसर्ग संधि का पूछा है, मनोहरा होगा, विकल्प बी सही है। पावकः नहीं होगा, अयादि संधि का है। प्रत्येकम यड़ संधि का उदाहरण है। परोपकार गुण संधि का उदाहरण है। तो बच क्या रहा है? मनाधन हरा। तो क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि का उदाहरण विकल्प बी सही हो जाएगा। इत्यासीत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इतिधन आसीत होगा, यह भी यड़ संधि का उदाहरण है। पर्यावरणम में उपसर्ग है, परि उपसर्ग है, इसमें भी यड़ संधि हुई है। ई का या हुआ है। पर्यावरणम में कौन सा उपसर्ग यहाँ पूछा गया है? तो परि उपसर्ग। अगर संधि पूछेगा तो यड़ लगाएंगे। पूछा गया है, जनता में कौन सा प्रत्यय है? तो जनता में तल प्रत्यय है, विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 9 है, मनुष्य प्राणी अस्ति। तो मनुष्य सामाजिकः प्राणी अस्ति। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मणों किस समास का उदाहरण है? तो राम लक्ष्मणों द्वंद्व समास का उदाहरण है, द्वंद्व। आपका विकल्प बी है। संबंध कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है। आपका विकल्प सी सही है। अहर्निशम का सामाजिक विग्रह होगा। तो अहर्निशम का सामासिक विग्रह, यहाँ सामाजिक लिखा गया है, क्षम्यताम, जो कि गलत है। यहाँ समासिक विग्रह होगा। सामासिक विग्रह यहाँ क्या लिखा है? सामाजिक नहीं है। सामाजिक क्या होता है? तो जो समस्त पद होता है उसको अलग अलग करना क्या है? समासिक विग्रह है। अहाचा निशाचा, विकल्प बी सही है। अहर निशम का विग्रह होगा अहाचा निशाचा। अगला प्रश्न है, यतस्य निर्धारण सूत्र का उदाहरण वाक्य है। तो कवि नाम या कविसु। कवि नाम कालिदासा श्रेष्ठा या कविसु कालिदासा श्रेष्ठा, यानी कि यतस्य निर्धारण में षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति लगती है। आपका विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, महत्व में कौन सा प्रत्यय है? तो त्व प्रत्यय है। अगला है, वयम
सरस्वत्यै नमस्कुर्मः। रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरें। तो वयम सरस्वत्यै नमस्कुर्मः चतुर्थी विभक्ति होगा तो विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विचारों की व्यापकता और समाजोद्धार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाजोद्धारकों में प्रमुख कौन थे? तो समाज के उद्धारक में प्रमुख कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है, विग्रहो अयम अकिंचित करः किसके द्वारा सोचा गया? तो मूल शंकर के द्वारा सोचा गया। विकल्प ए सही है। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी में हुई, मुंबई में। कैसे तीर्थ रामचंद्र के हृदय में रति उत्पन्न कर रहे हैं? तो रमणी तीर्थ चंद्र जी के हृदय में रति उत्पन्न कर रहे थे। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद कौन थे? तो समाज सुधारक थे। विकल्प ए सही है। मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? तो ऋषिगण स्नान करते हैं। विकल्प भी सही है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? तो 95वें सर्ग से है। आपका विकल्प ए सही है। स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की? तो वेद भाष्य की रचना, वेदों पर भाष्य लिखे हैं स्वामी दयानंद, हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखे हैं। जबकि सत्यार्थ प्रकाश जो इनकी रचना है वो हिंदी भाषा में लिखे हैं। विचित्र पुलिनाम डाट डाट हंस सारस सेविताम, इस श्लोकांश के रिक्त स्थान को उचित पद से भरें। तो रम्याम होगा। विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम। नलिनीम पद का अर्थ है तो तालाब होगा। विकल्प भी सही है। मूल शंकर के लिए क्या उद्बोधक सिद्ध हुआ? शिवरात्रि महापर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ। प्रश्न संख्या 28 है, स्वामी दयानंद डाट डाट आर्य समाजस्य संस्थापका आसीत्। विकल्प ए सही है। जटाजिनधरा ऋष्यः डाट डाट अवगाहन्ते मंदाकिनीम। विकल्प भी सही है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचयिता कौन हैं? तो वाल्मीकि हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक आप लोगों को लिखना था। ये लघुत्तरी प्रश्न है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। पहला प्रश्न है, आर्य समाज संस्था का क्या उद्देश्य था? तो आप समाज में जो विसंगतियां व्याप्त थी उसको दूर करना। मंदाकिनी के जल में कैसे ऋषिगण स्नान कर रहे हैं? स्वामी दयानंद के मन में मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था क्यों उत्पन्न हुई? तो सभी लोग पढ़े हैं, पता ही है। तो शिवरात्रि का त्यौहार था और ये रात्रि जागरण कर रहे थे। देखे शिव जी की मूर्ति पर एक चूहिया आती थी और जो चढ़ाया गया पदार्थ था उसको खा लेती थी। तभी से मूर्ति पूजा के प्रति इनके मन में अनास्था हो गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के। रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले गए? तो अपने घर चले गए। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो सभी को पता है कहाँ हुआ था, बताएंगे आप लोग। कहाँ हुआ था? गुजरात राज्य के कहाँ हुआ था? टंकारा नामक गांव में हुआ था। आप लोग भूल जाते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? टंकारा नामक स्थान पे हुआ था। कौन हिंदू समाज का तिरस्कार कर धर्मांतरण दूसरा धर्म स्वीकार किए? हिंदू लोग, बहुत सारे हिंदू लोग। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। राम मंदाकिनी नदी किसे दिखा रहे हैं? तो सीता जी को दिखा रहे थे। बूढ़े बाघ ने पथिक को कैसे मारा? तो छल से उसको बुलाया था। अभी ये चैप्टर आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया है। अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति का परिणाम क्या होता है? ये भी अभी नहीं पढ़ाया गया आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न है। इसमें से 5 ही लिखना था, 10 है तो आप 5 कोई भी लिख सकते थे जो ये स्वामी दयानंद का पढ़ाया गया है चैप्टर। तो इसी में से 1 क्वेश्चन, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन इसी में से आप लोग लिख सकते थे। जो बाहर से है उसको छोड़ देते। बाहर से क्या, आपके पाठ्यक्रम से है, पढ़ाया नहीं गया था उस समय।
कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न संख्या 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 11 है, आधुनिक शिक्षा के लिए स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने क्या किया। प्रश्न संख्या 12 है, पुत्रम विषय पर 7 वाक्यों में संस्कृत में एक अनुच्छेद लिखें। प्रश्न संख्या 13 है, पठित पाठ से किसी एक पद्य को शुद्ध शुद्ध अर्थ सहित लिखें। समास किसे कहते हैं। समास के मुख्य भेदों को सुधारण लिखें। निर्धन छात्र कोष से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखें। ये आप लोग ढूंढ करके प्रश्नों को लिखेंगे। अगर नहीं लिख पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम कोशिश करेंगे दूसरे वीडियो में इसको देने के लिए। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, और यह वीडियो मुझे उम्मीद है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आप लोग पूरा देखिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखिएगा ज़रूर। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।